अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी रमज़ान के लिए, तो मैंने सोचा चले आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। हो सकता है कि कोई चीज़ देखकर आप लोगों को भी याद आ जाए कि कोई चीज़ आपकी रह गई है जो आपने मंगवानी थी। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा ही हुआ है। कल मैं यूट्यूब पे व्लॉग देख रही थी, तो वहाँ पर ना एक चीज़ ऐसी थी जो कि मैंने अभी तक नहीं खरीदी हुई थी। तो अचानक से जब मैंने उनकी वीडियो में देखा तो मुझे याद आ गया कि मैंने तो ये चीज़ मंगवाई नहीं रमज़ान के लिए। तो इस तरह से अगर हम वीडियोस देखते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो उससे फिर हमारे जहन में आ जाता है कि ये चीज़ तो हमने अभी तक बाय नहीं की हुई, तो फिर हम आसानी से वो चीज़ मंगवा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ चीज़ें तो मैंने पहले से ही बाय कर ली हुई थी, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई थी तो मैंने सोचा चलें वो भी ख़रीद लें। और ये कल मैं बाज़ार गई हुई थी तो ये सब कुछ जो है ना सामान मैं वहाँ से ख़रीद कर लाई हूँ। तो चलें वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया। सबसे पहले तो आपको पता है कि रमज़ान में सबसे जो मेन चीज़ होती है, सबसे मेन ज़रूरत वो क्या होती है, डब्बों की। बाउल, जितने आपके पास बाउल हों उतने ही काम हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना ये बहुत ही प्यारे से बाउल्स थे, ये बाज़ार में, ये देखें इस तरह से, ये मेलामाइन के बाउल्स हैं और बहुत ही प्यारे थे। मुझे जब मैंने देखा मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए। ये देखें इसकी इसका साइज़ जो था ना, दो साइज़ थे, एक छोटा साइज़ था और एक बड़ा। अंदर से ये बिल्कुल वाइट है और देखिए कितना शाइनी और बहुत ही खूबसूरत और हैवी मटेरियल है इनका। ये देखें इस तरह से बाहर इनके प्रिंट बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो एक मैंने ये वाला बाउल लिया, ये मीडियम साइज़ का बाउल है। फिर एक जो है ना ये इससे लार्ज वाला था। ये देखिए अंदर से गहरा कितना ज़्यादा है और ये देखिए बाहर भी इसका बड़ा प्यारा सा प्रिंट बना हुआ है इस तरह से। ये देखिए, तो ये मैंने बाउल ख़रीदे, ये देखें बड़े प्यारे से इसके ऊपर भी ऐसे प्रिंट बना हुआ था। आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते, लूज़ थे, जितने मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने दो जो थे ना ये वाइट में ख़रीदे थे, क्योंकि वाइट आपको पता है हर डिनर सेट के साथ मैच हो जाते हैं। मेहमान आए तो आप आसानी से कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें होती ऐसी हैं जो आपको टब्स में, बाउल्स में रखनी पड़ती हैं। कुछ बच जाए तो फिर वो भी फ्रीज़र कर, उसको फ्रीज़ करने के लिए भी आपको बाउल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने दो ये वाले बाउल ख़रीदे और इसके साथ ही दो मैंने ये वाले बाउल ख़रीदे, ये डॉट्स वाले। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, ऑरेंज कलर भी था, येलो कलर भी था, लेकिन मैंने रेड और ये जो ग्रीन कलर ना वो लिया। बाहर इनके इस तरह से ना इसके ऊपर ऐसे डॉट्स बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, थोड़े डिफरेंट से, थोड़े कलरफुल से। तो मैंने सोचा कि वाइट तो हम लेते ही रहते हैं, तो चलो ना ये जो है ना थोड़े कलरफुल से ये भी ले लेते हैं। ये देखें इस तरह से, एक ये इसके ऊपर बाहर ग्रीन कलर के डॉट्स लगे हुए हैं और अंदर भी वही जो है ना इसका है। और ये भी अच्छा खासा साइज़ है इसका, ये भी नहीं कि साइज़ छोटा है। बड़े प्यारे ये मुझे बाउल लगे थे, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। ये देखें बहुत अच्छे लग रहे थे, इसमें कलर्स बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे, 5-6 कलर्स थे, लेकिन मैंने ना ये रेड और ग्रीन सिर्फ मैंने ये दो लिए थे, तो ये दो ले लिए। फिर मैंने एक ये लिया पकोड़े वगैरह तलने के लिए। आपको पता है कि जब पकोड़े तो रोज़ ही बनने होते हैं, चीज़ें फ्राई होनी होती हैं। तो पहले मेरे पास इस तरह की छोटी स्टेनर थी, तो मैंने ना इसलिए अब ये बड़ी वाली जो है ना ये मुझे नज़र आई, तो मुझे अच्छी लगी कि बार बार उसमें से निकालने की बजाय आप एक ही दफ़ा सब कुछ जो है ना इसमें से निकाल सकते हैं। अच्छा खासा इसका बड़ा साइज़ है, तो एक मैंने ये बाय कर ली। और इसके साथ ही फिर ये मैंने छोटे डब्बे खरीदे, ये देखें ये 5 थे इसके अंदर, मतलब ये पूरा सेट बना हुआ था, इसके अंदर 5 थे। तो ये मैंने बाय कर लिए, क्योंकि आपको पता है चीज़ें जो बच जाती हैं, जैसे रायता वगैरह बच जाता है, दही बल्ले बनाए हैं तो वो बच जाते हैं, कुछ चटनी बच गई, तो थोड़ी बहुत चीज़ें फ्रिज में आप अच्छी तरह से लिड लगा कर उसको कवर करके तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए ये 5 हैं इसके, 5 इसमें कलर से डिफरेंट लिड थे ऊपर, और साइज़ भी इनका अच्छा खासा है। मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े थे, मीडियम साइज़ था। आसानी से आप कुछ भी इसमें स्टोर करके ना फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये मैंने बाय कर लिए फिर वहाँ से। और साथ ही फिर मैंने ये कुछ मसाला जात भी ख़रीदे थे। आपको पता है कि रमज़ान की ग्रॉसरी जितनी भी कर लें तो लगता है कि कम है, क्योंकि माशाल्लाह से फिर इफ्तारियाँ करवानी होती हैं, गेस्ट आने होते हैं, तो दिल करता है कि बस हर चीज़ जो है ना बंदा अनलिमिटेड ले, जो कि पूरा रमज़ान फिर हमें किसी किस्म की कोई फ़िक्र ना हो कि कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ मंगवाने वाला है। तो उसी के लिए फिर मैंने ये कुछ चीज़ें और ले ली थी पहले, हालाँकि मैंने मंथली ग्रॉसरी जब करवाई है मैंने उसमें मंगवाई थी चीज़ें, लेकिन बस मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। और सबसे फ़ेवरेट रमज़ान में जो हम मंगवाते हैं जामा शीरी, जो कि लाज़मी चीज़ होती है, लेकिन आजकल मौसम अभी इस तरह का है कि समझ नहीं आ रही कि शरबत नहीं बनेगा, लेकिन चले दूध वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मौसम माशाल्लाह से इस दफ़ा बहुत अच्छा है, रमज़ान मुझे नहीं लगता कि इतना महसूस होगा रोज़े की शिद्दत। तो ये जामा शीरी मैंने मंगवा लिया था, फिर भी चले हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो ये चिली सॉस के मेरे पास बड़ी बॉटल्स थी, लेकिन फिर भी मैंने ये छोटे ले लिए कि कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आजकल जो है ना बार बार फिर रमज़ान में दिल भी नहीं करता बाहर निकलने के लिए, और बंदा किसी को कहे तो फिर अगला बंदा भी आवाज़ार हो, तो इसलिए बेहतर है कि आप स्टॉक में ना अपना बैकअप कुछ रखें। तो ये मैंने चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका की छोटी बॉटल्स ख़रीद ली थी। मैंने कहा कि चलें ये इस्तेमाल होती रहती हैं, आपको पता है कि हर रेसिपी में थोड़ा बहुत डालनी होती है इन चीज़ों को, तो बस ये मैंने लिया। फिर इसके साथ ही ये मैंने बाज़ार में ना मुझे बहुत अच्छा ना ये मिल रहा था खुला पकौड़ा मिक्स, ये एक शॉप है, वहाँ से ना हम बहुत अरसे से हम वहाँ से मसाले ख़रीदते हैं और उनके मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जो आप पैकेट्स में लेते हैं शान वालों के, उनसे आप यकीन करें कि इस शॉप के जो मसाले हैं ना टेस्ट में भी अच्छे होंगे और बिल्कुल फ्रेश होंगे। हमारे सामने वो पैक कर रहे थे, हम हमेशा से उसी शॉप से ना हम मसाले ख़रीदते हैं। तो ये
फिर मैंने ये ख़रीद लिया। मैंने कहा चलें अच्छा है, ये भी किसी न किसी हम चीज़ों में डालेंगे। पकोड़े तो लाज़मी बनने हैं, हर किस्म के पकोड़े बनते हैं, तो मैं वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो ये फिर मैंने एक पकोड़ा मिक्स ख़रीद लिया और ये फिर मैंने धड़ा मिर्चें ख़रीदी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर ये धड़ा मिर्चें भी मैंने ख़रीदी। फिर ये मैंने ज़ीरा कुछ मंगवा लिया था और ये देखें ज़ीरा मैंने लिया और फिर मैंने अजवाइन ली, क्योंकि जो भी समोसा डो बनानी होती है, रोल पट्टी की डो, उसमें आपको पता है कि ज़ीरा और अजवाइन इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ करनी होती है। तो फिर मैंने यहाँ पर अजवाइन भी ले ली और मैंने ये ज़ीरा भी ले लिया इसके साथ ही। फिर मैंने ये चिली गार्लिक सॉस, जो कि हमारे हर चीज़ की शान है और ये बड़ा मज़े का, इसका जो चिली गार्लिक का टेस्ट ना मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये वाला ले लिया एक पैकेट। और मैंने चिकन पाउडर भी मंगवा लिया, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम चिकन नहीं डालते, लेकिन हम चिकन पाउडर थोड़ा सा ना यूज़ कर सकते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने चिकन पाउडर भी फिर एक ले लिया था साशे। दालचीनी मैंने ली और ये अनारदाना, क्योंकि ये भी यूज़ होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, पकौड़ों में खास तौर पर इसको थोड़ा सा पीस के डालें तो पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये मैंने अनारदाना लिया, दालचीनी ली, फिर मैंने इमली वगैरह मंगवा ली, क्योंकि इमली की चटनी फिर आपको पता है कि ये भी लाजमी होती है, खट्टी मीठी सी दही बड़ों के ऊपर डाल के हम लोग खाते हैं, पकौड़ों के साथ खाएं, जिस भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी लगती है। और एक और चीज़ मैंने ना ये खुला चाट मसाला लिया इस दफ़ा। शान वालों का भी मैंने पैकेट मंगवाया था, लेकिन ये वाला मसाला जहाँ से हमने बाकी मसाले ख़रीदे ना, वो अंकल ख़ुद बना रहे थे, और जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, ये इतना मज़े का लग रहा था ना, बहुत ही मज़े का। मैं इसकी शक्ल भी आप लोगों को दिखाती हूँ। शक्ल देखें, इतना प्यारा सा इसका कलर था और ये इतना मज़े का था ना, ऐसे बिल्कुल इतना फ़ाइन ये पाउडर की शक्ल में, बहुत ही इसका टेस्ट इतना मज़े का खट्टा मीठा सा था ना। तो ये फिर चाट मसाला मैंने वहाँ से बाय किया और ये खजूरें भी हमने फिर बाय की वहाँ से। ये देखें 2-3 किलो हमने इकट्ठी ले ली थी, चलो जितने दिन में गुजरते हैं तो चलो वो आसानी से गुजर जाए। तो ये हमारी शॉपिंग थी जी रमज़ान की। कुछ मसाले वगैरह मैंने मंगवा लिए थे, तो ये देखें सब चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। हो सकता है आप लोगों को कुछ याद आ जाए कि कोई चीज़ हमारी मिस है, तो आप वो मंगवा लें, क्योंकि आज का दिन ही है आप लोगों के पास। बस दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान अल्लाह ताला हमारा बहुत अच्छा से गुजरे। तो ये सारी थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो मैंने रमज़ान के हवाले से की है। तो ईद की शॉपिंग भी हमने कर ली थी, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वो सारा सामान है जो कल मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोगों भी रमज़ान अल्लाह करे कि हम सब का बहुत अच्छा गुजरे, अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों से नवाजे, हमें हमारी ख्वाहिशात को पूरा करे, हमारी इबादत को कबूल करे। तो आप सब लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी अगर आपको, तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।